जयदीप, क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या प्रॉब्लम हुआ? पापा, सब खत्म हो गया। क्या? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? क्या बोल रहे हो तुम? बात ही कुछ ऐसी है, मैं कैसे बताऊं। बात ही कुछ ऐसी है मतलब? अरे ऐसी कैसी बात है? जो भी बात हो बतानी तो पड़ेगी ना। और रो क्यों रहा है? बता तो सही। मैंने जो स्टार्टअप किया था हाँ। मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे फ्रेंड ने फ्रॉड करके सब हड़प कर लिया। क्या? क्या बोल रहा है तू? तुझे पता भी है हम लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था उसमें? क्या इसी दिन के लिए तुझे दिए थे पैसे? हाँ? अरे अब रोने से क्या फायदा? अरे इतने, क्या बताऊं तुझे, कितना इन्वेस्टमेंट किया था पता है तुझे? पता है? पूरी जमा पूंजी तुझे दे दी थी मैंने। और ये क्या किया तूने? ऐसे कौन से फ्रेंड थे तेरे? और ऐसा कैसा काम कर रहे थे तुम लोग? मुझे नहीं पता था पापा ऐसा कैसे हो गया। अरे लेकिन तूने तूने सोचना तो चाहिए था कि अगर मेरे पैसे डूब जाएंगे तो मैं आगे क्या करूंगा। ऐसा कौन सोचता है पापा कि डूब जाएंगे पैसे। दिमाग में रखना पड़ता है। कोई भी अगर धंधा करो ना तो ये चीज दिमाग में रखनी पड़ती है कि अगर इसमें फेल गया तो आगे क्या करूंगा। और ये कौन सा था तेरा दोस्त? उस पे इतना भरोसा कर दिया तुमने कि सारी अथॉरिटी उसको दे दी। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था जो कंपनी डूब गई और तुम्हें पता नहीं चला। क्या बोलूं मैं। कौन सा दोस्त था तेरा, मुझे बता। विशाल। विशाल? तो विशाल के बारे में तो मुझे पहले से ही डाउट था। जब तूने मुझसे कहा था ना कि विशाल और दूसरे दो तीन भी थे ना तुम्हारे साथ, विशाल की बात से तो मुझे डाउट ही था। उसकी बातों से ही मुझे लग रहा था कि ये फ्रॉड निकलेगा। लेकिन तुझे तुझे अपने दोस्त पे बहुत भरोसा था। मैं तो कहता हूं ऐसे दोस्तों के साथ कभी कोई पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए। अरे खुद का काम करो। पैसे उसने इन्वेस्टमेंट तो 1 रुपया नहीं किया, सारे पैसे हमारे थे। पर कुछ तो करवाना चाहिए था उसके पास। वो तो सिर्फ मेहनत कर रहा था, आइडियाज दे रहा था। ये आइडियाज थे उसके, कंपनी डुबाने के, पैसे डुबाने के। और तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? अब सॉरी बोलने से क्या फायदा है? सॉरी बोलने से काम हो जाएगा? हमारा डूबा हुआ पैसा आ जाएगा? कुछ भी नुकसान कर दो और बोल दो सॉरी। सॉरी से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। और वैसे भी मुझे ना उस पर भरोसा तो था ही नहीं, मेरी मति मारी गई थी। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए। अरे मैं, तुम मैं मेहनत करके वापस वापस सब ठीक कर दूंगा। क्या करेगा? कितनी मेहनत कर देगा? क्या स्टार्टअप किया था तूने? कितना इन्वेस्टमेंट किया था? अब वापस वापस सब कैसे करेगा? इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई से भी कहता हूँ मैं कि ये मेरा बेटा निकम्मा पैदा हुआ है मेरे घर में। कुछ आता नहीं है तुझे। पापा ऐसा मत बोलिए। अरे 10 बार सोचते हैं कुछ भी करने से पहले। तुझे पैसे देने से पहले मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगा मेरा बेटा है। मेरी तरह धंधे में, व्यापार में उसकी बुद्धि चलेगी, उसका दिमाग चलेगा। लेकिन नुकसानी ने दिमाग डाल दिया। मूर्ख की जैसा, मूर्ख के जैसे बर्ताव कर रहा है तू। रोने से काम नहीं बनते। काम करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। अब जा, कुछ नया रास्ता ढूंढ। सारी नुकसानी मुझे ही होगी। जयदीप बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मम्मी सब खत्म हो गया। मेरे बिजनेस में जो मैंने स्टार्टअप किया था, मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर उन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया और सब कुछ बर्बाद हो गया। देख, तेरे पापा ने कहा था ना, पहले सोच समझ कर इन्वेस्ट कर। ये पैसा पूरी उनकी जिंदगी की जमा पूंजी थी। ये क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं चला? हाँ, नहीं पता चला मम्मी, नहीं पता चला। देख बेटा, पहले तो ये रोना धोना बंद कर। हाँ, और तुम्हें पता है ना, क्या सगे वाले भी फ्रॉड करते? तो ये तो तुम्हारे फ्रेंड्स है। और तुम्हें कहा था ना पहले कि सोच समझ कर सब कुछ कर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पापा ने जिंदगी भर मेरा कभी विश्वास नहीं किया।
और मैं ये काम करके मैं अपने आप को साबित करना चाहता था, और इसमें भी ऐसा हो गया। पापा मेरा कभी विश्वास नहीं करेंगे जिंदगी में। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तेरे पापा कठोर है ना, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। वो क्या उन्होंने बोले कुछ? उन्होंने बहुत डांटा मुझे, और पहले से ही मुझे निठल्ला, निकम्मा, न जाने कैसी कैसी गालियां देते। उनको ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे ऐसा नहीं है। हाँ, देख बेटा, तुम्हारे पापा को है ना तुमसे उम्मीद है कि मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा, पर ऐसा देखो, ऐसा तो हो गया है। अब फ्रॉड हो गया है तो क्या करे। देख, तू रोना धोना बंद कर पहले, और अब आगे सोच कि आगे क्या करना है। मैं कुछ नहीं कर सकता। सब खत्म हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई। अरे ऐसा नहीं है। मैं कुछ देखो, नहीं कर पाऊंगा मम्मी, सुनो मैं कुछ पहले नहीं कर मेरी बात। पाऊंगा। तुम्हारे पापा ने जैसे अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके ये जमा पूंजी इकट्ठा की ना, हाँ, और आगे बढ़े ना, उनको सहारा देने के लिए कोई नहीं था, पर तुम्हारे लिए तो हम है ना, फिर क्यों ऐसा सोच रहा है। देखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, थोड़ी भगवान पे श्रद्धा रख, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, चलो अभी अभी अपना मुंह धो लो, चलो यहाँ से उठो। मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अरे बेटा, अरे क्या हो गया है इस लड़के को। अभी मुझे ना उसके पापा से ही बात करनी पड़ेगी। सुनिए, बोलो। मुझे आपसे जयदीप के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है उसके बारे में? दिवाला फूंक दिया उसने। अरे पर आप उस पे गुस्सा क्यों होते हो? कितना बुरा कहा उसको। तो बुरा ऐसा कोई करता है अपने बेटे के साथ? क्यों नहीं करेगा? जब बेटा ही वैसा है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे पूरा दिवाला निकाल दिया। कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करवाए थे उसने। नया धंधा करना है, अच्छा स्टार्टअप करना है, दोस्तों के साथ मिलकर करना है। अरे पर उसमें उसकी गलती थोड़ी है। उसको मालूम था कि उसके फ्रेंड ऐसा करेंगे, फ्रॉड करेंगे। तो कोई भी धंधा करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, और किन लोगों के साथ धंधा कर रहा है उनका बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए। ऐसे ही उठ के धंधा नहीं हो जाता कभी भी। अरे आपको पता है ना कि आपके इतने पैसे वो इन्वेस्ट करने वाला है। हाँ, और विशाल को भी आप जानते हो, तो फिर क्या है, हमें थोड़ी पता था कि ऐसा होने वाला है। विशाल विशाल विशाल, उस विशाल की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ है सब। उसे भी पता था कि ये लड़का इतना ठीक नहीं है, बस उसकी चिकनी चोपड़ी बातों में आ गया। 1 रुपया उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है विशाल ने। सिर्फ बोल रहा था कि मेरे पास आइडियाज है, मैं पूरा मेन पावर खड़ा कर दूंगा, सब मैं संभाल लूंगा। ये संभाला है उसने, और ये भी इसके दिमाग में भूसा भरा है। कुछ भी, कोई भी अथॉरिटी देने से पहले सोचना चाहिए। वैसे कुछ कागज भी ऐसे बनवाने चाहिए ना। कागजात बनवाते हैं ना, कुछ किया नहीं, एकदम से सब फूंक दिया उसने। एक चीज अपने लिए नहीं रखी है उसने। हाँ, मुझे पता चला कि उसने वो कागज भी नहीं बनवाए और साइन भी नहीं की, इसीलिए हमारे पैसे डूब गए। तो और तुम बोल रही हो तो इसे बोलोगे क्यों नहीं? अरे जब तक मैं उसे डांटूंगा नहीं ना तो ऐसा ही करते रहेगा। पूरी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी इसकी। कुछ आता नहीं है उसे, उसके दिमाग में भूसा भरा है। अरे आप कैसा बोल रहे हो? उसको प्यार से भी समझा सकते हैं। क्या प्यार से समझाए? छोटा बच्चा है, गोद में लेके समझाओ उसे। बात करती हो, और हाँ। तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा है। प्यार से बात करती है, उसको तो पता है ना पापा गुस्सा होंगे, लेकिन मम्मी तो प्यार से बात करेगी और मम्मी पापा को समझा देगी। इसी वजह से इतने पैसे भी गए हमारे। देखो, एक तो ये बात है कि हमें मालूम नहीं था कि हमारे पैसे डूब जाने वाले, और दूसरी बात, हमारा बेटा थोड़ा नादान है। बाहर जैसे लड़के हैं ना, फ्रॉड वैसा नहीं है। तो हाँ, फ्रॉड की बात अलग है और नादानी की बात अलग है। छोटा नहीं है वो, शादी की उम्र हो गई है उसकी। अरे सोचो जरा, कौन लड़की देगा इस लड़के को जिसे धंधा करने की अकल नहीं है? नौकरी तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि ऐशो आराम की तो आदत पड़ी हुई है। कुर्सी पे बैठने की आदत हो गई है ना, तो लोगों की नौकरी तो कर नहीं पाएगा। कौन लड़की देगा? पहले लोग पूछते हैं करता क्या है, नौकरी तो करता नहीं, सैलरी क्या दिखाएगा? और धंधे में प्रॉफिट क्या होता है? साल का टर्नओवर पूछते हैं लोग। हम लोगों को देखेंगे कि इनका बेटा क्या कमाता है, पूछेंगे क्या टर्नओवर दिखाएगा ये, कि दिवाला फूंक दिया है कंपनी का, ये बताएगा? कौन लड़की देगा इसे? बस
बहुत हो चुका। देखो, एक बार हम उससे बात करेंगे, शांति से बात करेंगे, तो उसको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। शांति से कोई बात नहीं होती, उसको है ना ऐसे ही बात करनी पड़ेगी और कड़क स्वभाव में ही बताना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ करेगा। नहीं तो वो शांति से ऐसे ही रहेगा, ममास बॉय बनकर रह जाएगा वो। बस आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ और मेरा बेटा। भाई बुरा कोई किसी को लगता नहीं है, लेकिन उम्र के हिसाब से हर इंसान ने अपने आप को बदलना पड़ता है। ऐसे दोस्त रखो ना जो तुम्हारे काम आए। विशाल जैसे निठल्ले लोगों के साथ घूमेगा वही होगा। कुछ नए नए दोस्त बनाओ जो बिजनेस में तुम्हारी मदद कर सके। ऐसे कुछ नए ग्रुप्स बनाओ, ये सब करना चाहिए। वो दोस्त ने बोल दिया चला उसके साथ, उसने बोल दिया ये करना है चलो कर लेते। अरे उसके बारे में सोचो, पहले जानो, जो धंधा करना है उसके बारे में घुसो अंदर। हाँ, और गलती तो आपकी नहीं है, आपके इतने सारे कॉन्टेक्ट्स है, तो अच्छे कॉन्टेक्ट्स उसको करवाओ ना। क्यों नहीं मदद करते? कोई जरूरत नहीं है, उसे अपने आप सब करना पड़ेगा। और तुम्हें ना उसे ये लाड़ प्यार वाला बंद कर दो, ठीक है? अब आखिरी बार बोल देता हूँ, इस बार मैंने उसे जाने दिया है, लेकिन उसको खुद को करना पड़ेगा। मैं अब उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। ठीक है, आपसे तो कोई जीत नहीं पाएगा। ये भैया भी ना ऐसे बच्चे को ऐसे डांटता है। वही तो मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि बार बार भैया इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं उनसे। माना कि उसने बिजनेस किया, उसमें कुछ इधर उधर हो गया तो उसको प्यार से भी समझा सकते थे ना, पर और नहीं। क्या, कितनी गालियां दी उसको बेचारे को। एक छोटा बच्चा हो ना, उसको हमें कुछ बोलना हो ना तो भी हम 10 बार सोचते हैं, लेकिन बड़े भाई को बोलने से पहले कुछ नहीं सोचना पड़ता। वो जो भी मन में आए बस छह भाई को। पहले से ही बड़े भैया का स्वभाव ऐसा ही है। तो छोटा था तब से उसको बस डांटते रहते, कभी प्यार से बात ही नहीं करते। कभी भी उन्होंने सोचा कि उनके दिल पे क्या असर करेगा इसका? जानता हूँ वो बच्चा है ना बहुत सीधा है। उसने कुछ नया करने के लिए ट्राई किया तो उसने दोस्त ने कुछ धोखा दिया तो बड़े भैया ने न जाने कितनी खरी खोटी सुना दी उसको। वही तो, इसमें उनकी क्या गलती? मैं क्या कह रही हूँ, आप समझाओ ना भाई को। तो वो तो करूँगा ही ना। बड़े भैया को कितनी बार समझाया है, इस बार भी समझाना ही पड़ेगा। तो बड़े भैया का दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। उसको कभी प्राउड हो ऐसी बात ही नहीं करते, बस उसको डांटते ही रहते, डांटते। तू ऐसा है, तू वैसा है, तू कुछ नहीं करे पाएगा जिंदगी में, तेरे से कुछ होने वाला नहीं है। सच बोलूं ना तो उनके दिमाग में एक गांठ बन गई है कि 6 भाई लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। बस उनको यही बात मतलब घर कर गई है। ऐसा नहीं होता है। आदमी बिजनेस करता है तो ऐसा हो जाता है, कभी नफा होता है कभी नुकसान होता है, पर ऐसा थोड़ी करना चाहिए। बड़े भाई को आप बोलो ना कि आपसे भी तो हुआ होगा ना ऐसा, आज नहीं तो पहले हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो वो आपकी किस्मत थी। नहीं, ऐसे लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये है ना वो सोच समझ कर पैर रखते हैं, और हम लोग क्या है कुछ बड़ा करने की लय में न जाने क्या कर बैठते हैं। अपने जय के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो लड़का बेचारा ये सोच रहा है कि मैं कुछ करके अपने पापा के सामने ऐसे जाऊँ कि मैं सक्सेस हो गया तो पापा उसको शाबाशी देंगे, लेकिन बड़े भाई वो कभी नहीं देने वाले। कुछ अच्छा करेगा ना तो भी उसको गाली देने वाले हैं, पता है मुझे। एक बात बोलूं, जय भाई के साथ शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है कि भाई सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर बड़े भाई उसको सपोर्ट करते ना तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा ये मानना है। पता है मुझे, अपने दिल की बात वो मुझे बताता है, बोलता है चाचू मुझे ये करना है वो करना है, आप सपोर्ट करोगे ना? वही तो मैं तो करता हूँ, लेकिन बड़े भाई नहीं करते हैं ना। हर लड़का ही चाहता है उसका बाप उसको सपोर्ट करे। और सुनिए, भाई को ये समझाओ कि पैसे से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। पैसे तो सिर्फ दिए जाते हैं, सपोर्ट है ना दिल से होना चाहिए। उनके साथ खड़े रहे, उनको ये बोलो आप। ये हम लोग समझते हैं, बड़े भैया नहीं समझते ना। उसको तो क्या है, बस पैसे से दुनिया खरीदी जा सकती है, खुशियाँ भी पैसों से खरीदी जा सकती है, लेकिन नहीं, उसको ये नहीं पता है कि आदमी को कंधे पे कोई हाथ रख देना तो पूरा समंदर पार कर सकता है। लेकिन भैया कभी नहीं समझेगी। भाभी भी कितना समझा रही है, लेकिन भैया के दिमाग में तो क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बस किसी के साथ कभी प्यार से बात नहीं करते। मैं भी जाऊंगा ना तो उल्टा मुझे ही डांटेंगे, तूने ही बिगाड़ा है, ये किया है वो किया है, यही करेंगे। मुझे तो सच में बोलूं ना कि डर लगता है कि बड़े भाई ऐसा बर्ताव करते हैं
जय भाई के साथ शायद उन्होंने किसी दिन कुछ कर लिया तो। वही तो डर लगा रहता है वही तो। कि लड़का कभी कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। ये सोच सोच के कभी मुझे तो यही बात आप है ना भाई को समझाओ प्लीज। मैंने कई बार समझाया है उसको, लेकिन भैया 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 समझते नहीं है। अगर मेरी कभी सटक गई ना तो नहीं नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है। तू जो कर रही है ना वही कर। मैं कहाँ बोल पाती हूँ उनके सामने। बस बोलना ही नहीं है। मैं जाके बड़े भैया को समझाता हूँ। हाँ आप है? बात कीजिए। और तू भी जय से थोड़ा बात कर लेना, उसको अच्छा लगेगा। ठीक है चलिए आप। भैया है ना। जय, कहाँ जा रहे बेटे? कहीं नहीं, बस बाहर जा रहा था। देख, यूं उदास मत हो। मैं जानता हूँ कि तेरे पापा ने तुझे डांटा है। देख बेटा, थोड़ी बहुत गलती हुई है ना तुझसे, तो पापा बोलेंगे। उसकी बात का बुरा मत मान तू। मैं मानता हूँ काका, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। मैं कुछ अच्छा ही करना चाहता था। देख, मैं सब समझता हूँ कि तू कुछ अपने दम पे करना चाहता है कि तेरे पापा के सामने तू खड़ा हो सके। सब जानता हूँ, लेकिन ये बात तेरे पापा नहीं समझेंगे। और देख, वो कहते हैं ना कि आदमी दिन हार जाता है, पूरी जिंदगी तो नहीं ना। ऐसे तू हिम्मत हार जाएगा तो कैसे चलेगा? पर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो मेरे पापा ही हैं, पर वो मुझे हमेशा निठल्ला, नाकारा, निकम्मा, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। देख ये बेटा, सब सुन सुन के मैं पूरा टूट चुका हूं अंदर से। जो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा पूरा डाउन हो चुका है। अब देख- मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे देख, तू मेरा होनहार बेटा है ना, ऐसा कभी सोचना भी मत। क्या एक बार ऐसा हो गया तो तू पूरी हिम्मत हार जाएगा? देख, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हारा है तो कल जीतेगा भी। देख, मैं तेरे ये साथ। सब किताबी बातें हैं काका, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता ऐसा। देख, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता रहता है ऐसा। लेकिन पापा का नेचर तू जानता है ना, वो तो बोलते रहते हैं। उसकी बात का तू बुरा मत माना कर, उसकी बात तू दिमाग में लिया मत कर। आपको पता है, साथ में खाना भी नहीं खा रहे मेरे साथ। अगर मैं बैठता हूं तो वो खड़े होकर उठ जाते हैं, चले जाते हैं वहां से। मैं पास में बैठने की कोशिश करता हूं तो तुरंत उठ के चले जाते हैं। देख मैं क्या करूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देख, तू ऐसे रो मत। तुझे पता है ना, तू रोता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तेरे पापा को मैं समझाऊंगा, ठीक है? वो दोबारा तेरे साथ ऐसी बात नहीं करेंगे। वो नहीं समझेंगे काका, नहीं समझेंगे। समझेंगे बेटे, वो समझ जाएंगे। मैं समझाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ ना। तू फिक्र मत कर, और तू ऐसे उदास मत रहा कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बेटा, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम अच्छा करने जाते हैं ना, तो उसमें 100 बाधाएं आती है। पता है, तू ये बिजनेस कर रहा था ना, तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा था कि मेरा बेटा अब कुछ करेगा और उसके पापा के सामने जाके यूं सीना तान के खड़ा होगा। लेकिन तेरा साथ किस्मत ने नहीं दिया। छोड़ बात, अगली बार ट्राई करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा ना। देख, अभी तू रोना बंद कर, तेरे पापा को मैं समझा दूंगा। हाँ, और मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना, फिर तुझे किस बात की फिक्र है बता। ठीक है? और अभी तू कहाँ जा रहा है? बस ऐसे ही बाहर जा रहा हूं टहलने। ठीक है, जा। और सुन, अगली बार पापा के साथ बात करने से पहले मुझसे बात किया कर। कोई भी बात हो तो मुझे बताया कर। तू पापा को बताता है ना, तो तुझे पता है उसका स्वभाव कैसा है। वो उल्टा सीधा ही बोलेंगे, क्योंकि बचपन से जानता हूँ कि कभी उसने तुझे प्राउड वैसी बात ही नहीं की। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर एक दिन वो समझ जाएंगे। एक दिन वो तुझ पे ही नाच करेंगे, याद रखना। ये मेरे गारंटी है। मैं जाऊं? हाँ जा। देख,
यार दोस्तों से मिलेगा ना तो तुझे अच्छा लगेगा। और ये बात है सब दिमाग में से निकाल दे, हाँ दिमाग में मत रखना। और तेरा चेहरा है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। सही बोलूँ ना, तू ऐसे रहता है ना, तुझे पता है आज मुझे खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तुझे देखता हूँ ना तो मुझे भी कुछ होता है। और देख आइंदा मेरे सामने आए ना तो ऐसा चेहरा नहीं होना चाहिए, ठीक? तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो पहले मुझे बता, ठीक है? अब जा, पैसे है या दूँ? नहीं चाहिए। हो गया भाभी काम? बस हो रहा है ना? चलिए अच्छा है। घर के काम में आप बहुत ध्यान देते हो, है ना? हाँ, पूरा दिन मतलब मैं भी काम तो पूरा दिन मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो, लेकिन जहाँ ध्यान देना हो वहाँ पे आप देते ही नहीं हो भाभी। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब है क्या है? और क्या बोलूँ भाभी, आप भैया को समझाओ ना। ये जय के साथ कैसा मतलब कैसा व्यवहार करते हैं वो? ये बर्ताव अच्छा नहीं है उनका। देख, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे भैया से बात नहीं की? कितनी बार की, और मुझे उल्टा, और वो है ना तुम्हारे भैया है ना, मुझे उल्टा बोल रहे हैं कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, तुम वैसा बोल नहीं रही हो, तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है। तो मैं क्या करूं? भाभी एक बात बोलूं, बच्चा बड़ा हो गया है, ऐसे उसको बार बार रोक टोक करना, बात बात पे बोलना, उसको मतलब मन चाहे वैसे उसके साथ बर्ताव करना अच्छी बात नहीं है। अगर उसने किसी दिन कुछ कर लिया तो कहीं के नहीं रहेंगे भाभी। हाँ आप देख, भैया को यही समझाओ। देख रहे हैं, मुझे भी इस बात का डर है कि शायद वो कुछ गलत ना कर ले, पर क्या करूं, तुम्हारे भैया समझते ही नहीं, इतना गुस्सा होते, इतना अनाप शनाप बोलते कि पूछो मत। लेकिन इतना गुस्सा अच्छा थोड़ी ना है, और वो भी अपने लड़के पे। ऐसा तो कोई पराया के साथ भी नहीं करता, वो तो खुद के बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अरे कैसे बाप है, उनको जरा सा भी अंदर दिल में कुछ नहीं होता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता? देख ऐसा नहीं है, पर मुझे जहाँ तक लगता है ना, उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत ही मेहनत की, और ये जो जमा पूंजी उन्होंने इकट्ठा की है ना, वो बहुत मेहनत से की। और जब ये पैसे एक ही झटके में चले जाए ना तो लगता है। अभी मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। आजकल के बच्चे ये सब बातें नहीं समझते, और किसी को एक चांस तो देना चाहिए ना। अगर मानिए एक बार वो गिर गया वापस खड़ा हुआ, एक बार वापस गिर गया वापस खड़ा हुआ, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको फिर हम लोग सपोर्ट करना ही बंद कर दे। अरे वो गिरा है, उसको खड़ा करने में सपोर्ट करो ना। आप हम लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग उसके साथ नहीं रहेंगे, तो फिर वो अकेला क्या कर पाएगा, वो टूट जाएगा। मैंने उसको देखा है, वो अंदर से बहुत टूट गया है भाभी, बहुत टूट गया है वो। देख नेहा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, और मुझे मालूम है तुम दोनों को भी उसके साथ बहुत लगाव है, मैं समझती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं समझती हूँ, हमें तो लगाव है, आप तो उसकी माँ हो ना, और बड़े भाई तो पापा है, क्यों उनको ये समझ नहीं? और आप समझाओगे तो क्यों नहीं समझ रहे वो? मतलब उनमें दिल है या नहीं है? पत्थर है वो। ऐसी बात मत करो। देखो, उनको है ना जयदीप से बहुत लगाव है, और बहुत सारी उम्मीद है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, कुछ करे, पर क्या करूं, हाँ, तो लेकिन वो वो फेल ही कर रहा है। होता है तो क्या करे? लेकिन वो कर रहा है ना भाभी, उसको करने दो ना। अगर एक बार फेल हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि उसको कुछ ना करने दो, घर पे बिठा दो उसको। अरे ऐसे नहीं होता। आप भी ना, अगर क्या, मैं कुछ नहीं बोल सकती भाभी, लेकिन मुझसे नहीं देखा जा रहा। बस मैं अगर जय ने कुछ किया और जय ने कुछ कर लिया ना, तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। बस। अरे कैसी बात कर रही है? मैं क्या करूं, मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी आज। पता नहीं
क्या करेगा अपनी जिंदगी में, पैसे गवा दिए, दिमाग ठिकान पे नहीं है इस लड़के का। और राज, क्यों भाई, एकदम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आपको क्या हो गया है? क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपको क्या हुआ है? क्या बताऊं तुझे, तुझे तो पता है जयदीप ने क्या किया। क्या किया जयदीप ने? अरे उसे इतने पैसे दिए थे स्टार्टअप के लिए, हाँ वो उसका कुछ वो दोस्त विशाल, हाँ। उसके साथ मिलके किया था ना उसने, सब डुबो दिया, जितने पैसे से सब डुबो दिए उसने। और ऐसे दोस्तों के साथ घूमता है, इनके साथ काम करता है, कहाँ से आगे आएगा वो? अपनी अकल तो चलाता नहीं। देखो बड़े भैया, जयदीप है ना, वो अपना होनहार बेटा है, जानते हो ना आप। अरे क्या होनहार बेटा है? अरे भैया, आप ऐसा क्यों सोचते हो? हर बार उसको बस गाली गलौज से ही बात करते हो, प्यार से बात नहीं कर सकते आप उसके साथ? क्या प्यार से बात करूं? आज तक उसने ऐसा कौन सा काम किया है जो उससे प्यार से बात करूं मैं? प्यार से बात करोगे तो कुछ हासिल कर पाएगा ना। आप हर वक्त उसको डांटते रहते हो। माना कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें किसी ने उसको धोखा दे दिया तो क्या हो गया? अरे धोखा कैसे कोई दे सकता है? आप इतना बड़ा स्टार्टअप कर रहे हो, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका सब एडजस्ट करके रखना चाहिए ना। नफ़ा नुकसान जो होगा उसकी तैयारी रखनी चाहिए। किसके साथ डील कर रहे हो, किसके साथ व्यापार कर रहे हो, सब उसे पता होना चाहिए। छोटा बच्चा नहीं है वो, सब कुछ जानता है। फिर भी नुकसान कर दिया ना। तो जानबूझ के थोड़ी किया है उसने, हो गया सो हो गया। तो आप उसको प्यार से भी समझा सकते थे ना, लेकिन आप तो निकम्मा है, नाकारा है। ऐसे आज- वर्ड क्यों यूज करते हो बड़े भैया? उसके साथ प्यार से बात करो, अरे उसको आपके प्यार की जरूरत है। भैया मेरी बात समझो आप। कुछ समझने की बात नहीं है भाई, आज तक मैंने उससे प्यार से ही बात की थी, लेकिन जब भी प्यार से बात करो ना वो सब कुछ उल्टा ही काम करता है। तो उससे ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। अब कहाँ से लाएगा पैसे, कैसे करेगा धंधा? अब मैं उसे 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ। और जरूरत भी नहीं आपको देने की। क्यों? वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। नया कहाँ से करेगा? रुपये कहाँ से लाएगा नया बिजनेस करने मैं के दूंगा लिए? उसको पैसा, क्योंकि उस पर मुझे पूरा भरोसा है। शायद आपको नहीं होगा। वो है ना, कुछ करके दिखाएगा, याद करिएगा। देख राज, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये तेरा जो भतीजा है ना, ये बिल्कुल निकम्मा और नाकारा है। बस बड़े भैया बस, और कोई बात हो ना तो करिए, ये बात नहीं सुननी है मुझे। तेरे पैसे तू खड्डे में डाल दे, लेकिन उसे मत दे। मेरे पैसों का क्या करना है ना, मुझे अच्छी तरह पता है। और जयदीप पे मुझे पूरा भरोसा है। पूरा वो भरोसा लड़का है, क्या करना एक है। दिन कुछ ऐसा करेगा ना कि आप भी देखते रह जाओगे, याद रखना। देख ही रहा हूँ और देखता ही आ रहा हूँ, और क्या दिखाएगा वो मुझे? देखिए भैया, वो एक दिन हारा है, अपनी जिंदगी ने। मुझे उसे कुछ करने की चाह है, उसे करने दो। आप उसको थोड़ा सपोर्ट करो अरे भैया। उसे एक चांस तो दिया था मैंने, तो उसने तो वो गंवा दिया। अब क्या करेगा, क्या अब क्या भरोसा क्या करूँ उस पे मैं? आप देखिए, आप देखते रहिए कि वो क्या करेगा। मैं उसे पैसे दे रहा हूँ और वो बिजनेस स्टार्ट करेगा और उसमें कामयाब भी होगा, याद रखना। ठीक है भाई, भगवान करे तेरी बात भगवान करे तेरी बात सच्ची साबित हो, लेकिन मुझे आसार लग नहीं रहे। उसे कुछ आता है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं। अरे और तुमने भी, आपका बेटा है भैया, वो आपका बेटा। इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरा बेटा कैसा है मुझे पता है। आज तक कुछ नहीं किया उसने, आके रोता रहता है, पापा पैसे डूब गए, ये हो गया वो हो गया। अरे रोने से कहाँ कुछ होता है, जिगर चाहिए धंधा करने के लिए। बचपन से लेके आज तक कभी उसके साथ प्यार से 2 मीठे शब्द में बात नहीं की है, और फिर बोलते ऐसा है वैसा है। देखो आदमी है ना, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है भैया। और आप, पता है वो आपसे कितना प्यार करता है। वो रो रहा था, मुझे यही बोल रहा था, चाचा मेरे पापा ने कभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं की, मेरा पापा मेरी हिम्मत है। आज ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी हार चुका हूँ। वो सब आपकी वजह से भैया। लड़के ने कुछ गवा दिया तो क्या हुआ, आज सूर्य अस्त हो गया तो कल सूर्य उगेगा ना। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है तो मत करो। मैं उसे पैसे दे रहा हूँ, वो अपना काम करेगा और उसमें कामयाब भी होगा, याद रखिए। और एक दिन आप भी उस पर नाज करोगे। क्या कर रहा है बेटे? कुछ नहीं,
को ढूंढने की कोशिश। तो समझ ले तूने खुद को ढूंढ लिया। क्या मतलब? मतलब कि तू नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। नया बिजनेस स्टार्ट करेगा? ये क्या बोल रहे हो काका आप? हाँ, जो भी बोल रहा हूँ ना सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। कैसे? बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता काका। कैसे मतलब? जैसे पहले किया था वैसे फिर से। पैसे? वैसे अभी मैं जिंदा हूँ, मर तो नहीं गया हूँ ना। क्या बोल रहे हो? हाँ, पैसे मैं दूंगा, तुझे जो भी करना है ना तू करेगा। नहीं नहीं काका, अभी मुझे एक भी रुपया अपने घर से नहीं, मेरे में हिम्मत ही नहीं है। ये तू बोल रहा है? हाँ मैं बोल रहा हूँ। नहीं, तू मेरा वो वाला बेटा नहीं है जो मैं बोलूँ वो करता था। तू मेरा जयदीप नहीं है, तू तो कोई और है। मेरा जयदीप तो मेरी हर बात मानता है, उसका चाचा जो भी बोलेगा वो जयदीप करेगा। सच में तू खो गया है, अपने आप को ढूंढने की जरूरत है तुझे, ढूंढ ले। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं पैसे दे रहा हूँ, तू बिजनेस करेगा मतलब बिजनेस करेगा। पर काका मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। क्या करेंगे? देख, तेरे दिमाग में जो भी आए ना, तुझे जो भी करना है वो कर। एक बार पैसा गवाया है, दूसरी बार वही पैसा हम कमाएंगे। मैं हर वक्त तेरे साथ खड़ा हूं, और तेरे पापा को भी ये करके दिखाना है। कोई तुझे बोल रहे हैं ना कि निकम्मा है, नाठारा है, नहीं, तू वो बेटा बन के दिखा कि तेरे पापा तुझ पर प्राउड फील करे और पूरी दुनिया को बताए कि ये मेरा बेटा है जिसने कुछ कर दिखाया है। ऐसे तू हिम्मत हार जाएगा तो कैसे चलेगा? तुझे जितना पैसा चाहिए ना वो मैं दूंगा। काका मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं बोल रहा हूँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बेटे। देख, ऐसा होता रहता है, ये लाइफ में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। हम वहाँ थोड़ी रुक जाएंगे, हमको आगे ही बढ़ना है। और तुझे तो बहुत आगे जाना है अभी। हमारा हमारा हमारे परिवार का नाम रोशन करना है तुझे। काका मुझे लग रहा है मैं बहुत बहुत गहरी खाई में चला गया हूं। मैं कैसे ऊपर आऊं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। देख, तू ऐसा सोच ही क्यों रहा है कि तू खाई में गिरा है? तू ऐसा सोचना कि तेरे पास खाई में गिर गया है तो किसी ने रस्सी डाली, उसको पकड़ के ऊपर आ जा और दिखा दे कि तू भी कुछ कर सकता है, तू ऐसे हार नहीं सकता। देख बेटा, मैं हरदम तेरे साथ खड़ा हूँ। जितना पैसा चाहिए ना मैं दूंगा, और तुझे जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी वहाँ तेरा चाचा तेरे साथ खड़ा होगा। और तुझे क्या करना है ना तू सोच ले। तू कोई भी बिजनेस कर, तेरे को जो अच्छा लगे वो कर। कुछ सोचता हूं। हाँ, ये वही ना बात। पर काका आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। मुझे कदम कदम पे मेरा गाइडेंस करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, हर दम हर घड़ी। तुझे जब भी जरूरत हो ना तेरे चाचा को तू तेरे साथ पाएगा। और पापा को पता चल गया तो? पापा को मैं बोल के आया हूँ, तो उसको चैलेंज दे के आया हूँ मैं कि मेरा जयदीप वो करके दिखाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, और तुझे करना है। देख बेटा, तेरे चाचा ने तेरे पापा के साथ पंगा लिया है, समझ गया ना तू? अब तो तुझे थोड़ा मजबूत बनना है और दुनिया के साथ कंधा मिला के खड़ा रहना है, और वो करके दिखाना है तो तेरे पापा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ये हुई ना बात। अब मेरा जयदीप मुझे मिल गया है, वापस आ गया है। अब होगा धमाका, और बड़े भैया भी देखेंगे कि मेरे जयदीप ने पूरा इंडिया में तहलका मचा दिया है। ठीक है, चलते हैं। क्या हुआ है? किस सोच में डूबे हुए हो? बेटे ने तो डुबा दिया, अब सोच में ही डूबना पड़ेगा ना। आगे क्या करना है वो तो सोचना पड़ेगा। अरे अब भी आप पे गुस्सा सवार है? हाँ,
उसका सवार नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे तो उसके फ्यूचर की चिंता हो रही है। पता नहीं क्या करेगा आगे चल के। शादी की उम्र हो चली है उसकी, कौन लड़की देगा इसे? नाकारा कहीं का। इतनी परेशानी है तो उसके साथ प्यार से थोड़ी बात करो ना। आपसे अच्छा तो आपका भाई है। क्या ऐसे देख रहे हो? हाँ, क्या अच्छा है? क्यों अच्छा है बताओ मुझे। आपने तो अपने बेटे को मदद नहीं की, हाँ, पर उसने, हमारे राज ने उसको पैसे दिए नया स्टार्टअप करने के लिए। पागल है वो। अरे इससे तो अच्छा था ये पैसे कहीं फूंक देता। उसे पता नहीं है ये जो है ना अपना जयदीप, ये पैसे भी खड्डे में ही गए, ये समझ लो। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये लड़का यहाँ भी फेल ही होगा और ये राज की बहुत बड़ी गलती है। मैंने उसे समझाया कि उसे पैसे मत दे। मैं एक बार मैं दे के फंस चुका हूँ और खड्डे में डाल दिया ना, पूरी अरे, कंपनी डुबा दी। हद होती है। आप अपने बेटे के बारे में इतना गलत बोल रहे हो, इतना नेगेटिव बोल रहे हो। अरे कभी तो उसको सपोर्ट करो। हाँ, अरे क्या सपोर्ट करे, उसकी हरकतें ही वैसी है। अरे वो लड़का जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, आपको कुछ दिखाने वाला है कि पापा मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी आपको पैसे कमा के दूंगा। तो वो तो बताया ना, उसको एक बार चांस दिया, उसमें वो फेल हो गया ना। जिंदगी में एक ही बार चांस मिलता है, ऊपर वाला सिर्फ एक बार चांस देता है और उसे लपक लेना पड़ता है, जो इसने गंवा दिया। और जिंदगी में गलती भी एक ही बार होती है। हाँ, दूसरा चांस तो देना पड़ता है ना, वो क्यों नहीं आप सोचते? दूसरा चांस खुद ही ढूंढना पड़ता है और अपने आप करना पड़ता है। बाप ने एक बार मदद कर दी, अब उसको मैंने बोला है अपने आप करो, खुद कमाओ और खुद अपना धंधा करो। मुझसे उम्मीद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, राज भाई मदद कर रहे हैं ना, तो अभी वो अपना खुद का कुछ करके दिखाएगा। तब आप मत बोलना कि मैंने उसको कोई मदद नहीं की, कोई दूसरा चांस नहीं दिया। हाँ, देखो अगर उसकी जिंदगी में उसको दूसरा चांस मिलता है ना, वो करके दिखाने वाला है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा बेटा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। अच्छी हाँ। बात है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बात, राज की बात और वो जयदीप की बात सच निकले। भगवान तुम सबका साथ दे। मुझे भी तो खुशी होगी, लेकिन वो कुछ करके तो दिखाए। हाँ, इतना कठोर क्यों हो रहे हो वो मुझे नहीं पता। अरे उसके बर्ताव से लगता है तुम्हें? रोता रहता है, धंधे में नुकसानी गई तो रो रहा है। अरे रोने के बजाय आगे कुछ बढ़ो, ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई वो सोचो, कहाँ हम फेल गए, कहाँ हमारी गलतियाँ हुई, ये सब ढूंढना पड़ता है। हो गई, कंपनी डूब गई, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देना, उसी में आगे करना चाहिए। वो तो कुछ कर नहीं रहा है। तो आप सलाह दो ना उसको, वो क्यों नहीं कर रहे, वो मैं बोल रही हूँ। आपको तो मालूम है आजकल सोशल मीडिया में कितना फ्रॉड हो रहा है। कोई लिंक आप करो ना शेयर, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, सारा का सारा अकाउंट में से पैसा चला जाता है, बहुत कुछ होता है तो वो बहुत लोगों को। तो आजकल का लड़का है ना, हाँ, ये सब तो उसे पता ही होगा, देखता होगा ना टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखता है ना, तो उसे फॉलो करना चाहिए ना, उस हिसाब से अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए थी। ये सब जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना, वो सब दिमाग में रखने पड़ते हैं कोई भी धंधा करने से पहले, जो उसने नहीं किया। और इसी बात से मैं नाराज हूं कि उसने ठीक तरह से अपना काम नहीं किया, लोगों के भरोसे रह के किया है, जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। देखो ये सब नादानी में हो गया है। हाँ, मुझे मालूम है वो मैच्योर है, पर गलती होने वाली है, उसको पता था कुछ, उसको थोड़ी मालूम था कि उसके दोस्त ही ऐसा करेंगे। हाँ, कल को आपके साथ ऐसा कुछ आपके दोस्त के साथ होगा तो क्या आप करोगे? हाँ, आपके दोस्त को बोलने जाओगे? देखो मुझे ये सब भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है धंधा कैसे होता है और लोगों के साथ बर्ताव कैसे किया जाता है। अभी राज ने दिए ना पैसे, देखते हैं, भगवान करे उसके पैसे ना डुबा दे। बस कुछ अच्छा बोलो, मैं और कुछ नहीं चाहती। और मेरा बेटा कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएगा, बस अब और कुछ बोलना नहीं है मुझे। जी जी जी, हाँ आपका पेमेंट आ गया है जी, थैंक यू। आपके साथ बहुत अच्छा लगा बिजनेस करके। हाँ, तो अभी नेक्स्ट डील कब होगी? ओके, आप जब भी बोलेंगे मैं यहाँ से रॉ मटेरियल भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, देखो तो सही, अब बेटे को चाचा के साथ बात करने की फुर्सत नहीं है। अरे सही है। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको कि हमारा बेटा कामयाब हो गया। तो मैंने सुना है कि कुछ
माल की डिलीवरी में तुझे 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। किसने बोला आपको? किसने बोला? अरे भाई, बड़े आदमी बन गए हो तो बातें तो होती रहेगी ना सब। क्यों? पर क्या हुआ? लगता है तुम्हें चाचा को पता नहीं होगा? वाह, अरे यार, सारा मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। सरप्राइज मतलब? अरे ये बात मैं आपको सरप्राइज देने वाला था इस बात के लिए, लेकिन और आपकी ये बाहर से सरप्राइज पता चल गया आपको। देख बेटे, शिट यार। तेरी बात सुन। अभी है ना, पूरे अपने शहर में तेरे नाम की बोलबाला चर्चा हो रही है, तो सब हाँ। तेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई बात चुप्पी नहीं रहेगी हैं? और तेरा सरप्राइज तो गया। हाँ, नहीं, बहुत सारी सरप्राइज अभी तो बाकी है ना, बाद में बहुत सारी सरप्राइजें मिलती रहेगी, और आपको भी हमें एक सरप्राइज देनी है बाद में फिर। अच्छा, हम्म कौन सी सरप्राइज? लो करो बात। सरप्राइज उसे ही बोलते हैं जो बताई नहीं जाती, पर हाँ। पूछ रहा है कौन सी बात। ठीक है, पर कोई नहीं, मैं सरप्राइज के लिए वेट करूंगा। पर चाचा, सब कुछ आप ही की वजह से हो पाया है। लो कर लो बात। अभी क्या बोलेगा? चाचा, ये सब आपकी देन है, आपकी कृपा से मैं बड़ा आदमी बना और मुझे भगवान बना देगा। सही बात है ना? तो ये बात सही है। बस हाँ, क्यों? बस। तुम्हारे चाचू है, उनका भी तो फर्ज है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात कर ली? और सुन, मैंने तुझे क्या कहा था कि तुझे जब भी जरूरत होगी तेरा चाचा तेरे साथ खड़ा होगा। खड़ा हो ना, बस। और ये मतलब क्या है, थैंक्स बैंक को नहीं चाहिए। अरे यार, तू बेटा है मेरा, दोस्त है मेरा। अब तुझे ये ऐसे देख के मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। हाँ, और मैं तो देखो, आप वो हाँ, ये अभी तो खुशी change हो के गया। मारे। एक मिनट। ये चाची अभी थोड़े ज्यादा मोटे हो गए, ऐसा नहीं लग रहा? हाँ, हाँ, खुशी के मारे हाँ। फूल ही नहीं समा रही है ना तेरी हाँ। नहीं चाची। समारी हो, देखो ना, कलर भी चेंज हो गया, गलगोटे जैसी हो गई ना। एक बात और है, अभी ये तेरी चाची है ना, तेरी शादी के लिए उतावली हो रही है। ये शादी? हाँ, यही तो सरप्राइज थी ना। मना किया था ना मैंने। अरे नहीं, पर भी- इसके छुपा नहीं सकता ना इससे कोई बात। ये शादी वादी के चक्कर अरे, में कहाँ घुसा हूँ? सुनो तो। ओ बेटे लाल, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, संस्कारी है, और बहुत अच्छे घर की है। आप देखोगे ना, अब तुम देखोगे ना, तो तुम्हें एक की मतलब एक झलक में पसंद आ जाएगी। उसका टेंशन नाम मत भी लो। क्या है मालूम है? तेरे नाम के साथ जुड़ेगा। क्या? रितिका। देखा? जय अरे, जय रितिका। देखो देखो देखो, अब जोड़ी जमेगी। पर अभी शादी वादी बस बस अच्छा बस अच्छा, बस। नौटंकी अब तो देख, देखो। मेरा बेटा सक्सेस हो गया है, तो अभी तो बेटा घर बसाना पड़ता है ना। अरे पर अभी शुरुआत ही हुई है चाचा। हाँ, वो तो होता रहेगा। अब शुरुआत अच्छी हुई है ना, तो आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी हमको क्या करना है? क्या करना है? पापा के पास जाना है। पापा के पास? हाँ, अब क्यों घबरा रहा है? अब हाँ। तो पापा भी प्राउड फील कर रहे हैं, तुझे पता नहीं है? वो अभी है ना, तुझसे बात नहीं कर पा रहे, बात करना चाहते हैं, लेकिन उसको डर लग रहा है कि बेटी ने कुछ बोल दिया तो। अब क्योंकि जय, तेरे चर्चे हो रहे हैं ना शहर में, तो उसको भी पता चलेगा ना, सब सुना है उसने। और मुझे पता है कि पापा ने जो किया वो मतलब अच्छा नहीं किया, लेकिन सच बोलूँ ना कि कभी कभी बड़ों की दात हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ। और अगर पापा ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद तुम इस जगह पे भी ना होते। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पापा अपनी जगह पर बहुत बहुत सही थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने दम पर ही सब खड़ा किया है ना ये सब। हाँ। तो ये वो मुझे भी यही चाहते थे कि मैं भी अपने दम पर ही खड़ा हूं। तो ये ठोकर सही ही थी मेरे लिए एक तरह से। आगे से ऐसी गलती कभी होगी नहीं। हाँ, अभी ठोकर तो खा उसकी के। नौबत भी नहीं आएगी, क्योंकि अब हमारा बेटा बिजनेसमैन बन गया है। और सीख भी बहुत कुछ गया है, क्योंकि ठोकर लगने के बाद बहुत कुछ सीख मिलती है। और देखो ना कैसी अच्छी अच्छी बातें करने लगा है, हैं? समझदार हो गया है ना लड़का अभी। आप तो चले। चलो अब चलते हैं, और वो फोटो वोटो भी एक बार देख लो कैसी लगती है। वो छोड़िए ना चाची अभी। देखो, देख तो लो, चलो। अरे मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन शर्मा रहा है छोरा। चाचा अभी चल चल मेरे लाल चल, अभी तो तेरी शादी की शहनाई बजानी है। क्या कर रहे हो मोबाइल में? अरे पूर्वी, मेरे मेरे अकाउंट में किसी ने 5 लाख रुपए जमा करवाए हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है ये डिपॉजिट किसने करवाया है। मैं कब से इंक्वायरी कर रहा हूँ, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। इंक्वायरी
बिक्री करने की क्या जरूरत है बड़े भैया? अरे राज, किसी ने मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए। अब तो- पता ही नहीं चल रहा है किसके हैं। कहाँ से पता चलेगा? क्यों? जब आपके ही पैसे है तो कैसे पता चलेगा? अरे भाई, मेरे पैसे कहाँ से? मैंने तो किसी को वैसे दिए नहीं, तो जो मुझे वापस करेगा, और ऐसे ही तो कोई मेरे अकाउंट में पैसे डालेगा नहीं। बड़े भैया, आपको शायद पता नहीं है, अब आपने जयदीप को बिजनेस करने के लिए पैसे दिए थे जो उसने लॉस कर दिए थे। और हाँ, कोई क्यों पैसे डालेगा? कोई अपना ही होगा जिसने पैसे डाले होंगे। सोचिए सोचिए। अरे ऐसे तो कौन डाल सकता है? इसने तो सारे पैसे गंवा दिए थे हमारे। तो वही लौट आए हैं आपके पैसे। लेकिन 5 लाख रुपए, और तूने तो, मैंने जो बिजनेस के लिए पैसे दिए थे वो तो सब तूने गंवा दिए थे, और उस बात को भी तो काफी वक्त हो गया। अब मैं तो वो पैसे तो मैं भूल ही चुका हूँ, लेकिन अभी ये 5 लाख रुपए कहाँ से लाया तू? ऐसा ऐसा क्या काम किया तूने? कोई गलत काम तो नहीं किया है ना तूने? फिर से आप बोल रहे? हाँ, अरे तो 5 लाख रुपए, इतनी सारी रकम इसके पास कहाँ से आ गई? पर उसको पूछो कि वो कहाँ से लाया। तो वही हाँ? तो पूछ रहा हूँ, कहाँ से लाया तू जयदीप? बड़े भैया, क्या बोल रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो उसको? तो वही तो पूछ रहा हूँ जो पूछना चाहिए। और चोरी देख, करके लाया वो, डाका डाला उसने। क्या बोल रही हो नेहा तुम? सही बोल रहे हो, आपका बेटा है, वैसा ही करेगा। अरे लेकिन 5 लाख रुपए ये कहाँ से लाया? क्योंकि बिजनेस में तो पूरा लॉस कर दिया था, अब उसकी ताकत ही नहीं है उसके पास इतनी। हाँ, वही तो बोल रही हूँ, डाका डाला उसने, चोरी की। क्योंकि आपने तो यही सिखाया ना उसको कि चोरी करो, किसी का घर डाका डालो, तो बस वही करेगा ना, जो सिखाया वो करेगा। क्या भैया, अभी अपने लड़के पे इतना सा भी भरोसा नहीं है आपको? लॉस होने से लोग भटक भी जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते, तो उसमें कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया ना, इसलिए मैं। कोई गलत काम नहीं किया उसने, आपको पता ही नहीं है। 1 साल हो गया है, पता है आपको? आपने आपके बेटे से कभी बात भी नहीं की। इतना गुस्सा क्यों? पता है आपको कि आपका बेटा अभी क्या कर रहा है? हाँ, कुछ बिजनेस कर रहा है, इतना पता है मुझे। पता है ना? तो उसमें उसने लॉस नहीं किया है, प्रॉफिट किया है। और आज पूरे शहर में आपके बेटे के नाम के चर्चे हो रहे हैं। सुना? हाँ, मैं कह रही थी ना कि मुझे मेरे बेटे पर अटूट विश्वास है कि वो करके दिखाएगा। वही हाँ? तो, आपने इतने साल तक बात ही नहीं की इससे, आपने कभी पूछा ही नहीं क्या कर रहे हो, बस जब देखो तब उसको कोसते रहे आप। बड़े भाई, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात बहुत गलत है कि आपने अपने लड़के पे कभी भरोसा नहीं किया। और बड़े भैया, ये जो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं ना, वो जय की पहली कमाई है, पहला पेमेंट आया है उसका, जो उसने आपके अकाउंट में डाला है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हाँ पापा। तो 1 साल से मैं तेरे साथ इसीलिए बात नहीं कर रहा था। तुम लोग, शायद मेरी बात तुम्हें कठोर लगे, बुरी लगे, लेकिन अगर मैं प्यार से बात करता तुझसे तेरी माँ की तरह, तो तू कभी कभी सक्सेस नहीं हो पाता। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं इसे गाली देता था, इसे बुरा भला कहता था तो मुझे अच्छा लगता था? मुझे अपने बेटे को ये सब बोलने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अगर मैं भी प्यार से पेश आता तो वो कभी भी अपने दिमाग में ये बात नहीं लगता कि मुझे सक्सेस होना है। अगर मैं उसे पैसे दे देता तो वापस लॉस करता, लेकिन पैसे उसने मुझसे नहीं लिए। और थैंक यू भाई, तूने उसकी मदद की। ऐसे वक्त में ही अपने अपने कोई काम आते हैं। लेकिन मैंने बेटा, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही ये किया था। हाँ पापा, मुझे बिल्कुल समझ आ गया है। आपने जो कुछ भी किया वो मैं फिर से खड़ा हो सकूं उसके लिए किया। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ और सिर्फ आपके और चाचा की वजह से हूं। अगर आपने डांटा नहीं होता, बुरा भला बोला नहीं होता, तो मैं आज जो कुछ भी बन पाया हूं, जो कुछ भी सीख पाया हूं, वो कुछ भी हासिल नहीं होता मुझे। इसीलिए बेटा, अगर मैं तुझसे प्यार से पेश आता तो वापस मैं तुझे पैसे देता, और अपने प्यार में मैं
मैं अपने बच्चे का भविष्य पूरा अंधकार में डाल देता। लेकिन लेकिन मैंने जब डांटा तुझे, तब तुझे यहां लगा होगा और ये बात यहां पहुंची होगी कि मुझे कुछ करना है और वही सनक चाहिए थी मुझे तुझमें। तू आके मेरे पास रोता था ना, तो मुझे लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। इस सक्सेस के लिए सनक चाहिए दिमाग में और दृढ़ निश्चय चाहिए, जो तुझ में तब आया कि तुझे लगा कि मेरे पापा मुझे निठारा और निकम्मा समझते हैं। और जब तक मैं तुझे ऐसे बोल नहीं बोलता ना, तो अपने दिमाग में कभी भी ये निश्चय नहीं ला पाता कि मुझे कुछ करना है। हाँ पापा। लेकिन बड़े भाई, शक्ति अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। और चाहे शक्ति कितनी भी करो, लेकिन अपने बच्चों पे भरोसा भी तो होना चाहिए ना। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ हर माँ बाप से, शक्ति बरतो लेकिन इतनी नहीं कि बच्चे टूट जाए। और बड़े भैया, आपने जो भी किया सब अच्छा किया, और आपने मुझे थैंक यू बोला। मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जैसे आपका बेटा है ना, वैसे मेरा भी बेटा ही है। आज जब वो कामयाब हो गया है ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आगे जाके देखिए, इतनी तरक्की करेगा ना कि पूरी दुनिया के सामने आप चीना चढ़ा करके चलोगे वो कि ये मेरा बेटा है, याद रखिएगा। हाँ पापा, अब मैं इस बिजनेस को इतना ऊंचाई पर ले जाऊंगा, इतना ऊंचाई पर ले जाऊंगा कि अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। जय बेटा, हमारे सबका सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पापा भी सपोर्ट करते थे, पर सिर्फ तरीका अलग था। ऐसा ठीक है, अब जो हम भी हो गया तुम्हारे- है सो हो गया है, सब बात को भूल जाओ। अब एक लड़का जवान हो गया है, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचना भी अरे है। यार, वापस शादी पे आ गए। तुम्हारी चाची को बताओ भाई, वो कुछ अच्छी लड़की देख लेंगी देख तुम्हारे लिए। रखी है, देख रखी है। अरे वाह, तो हाँ। मिलाओ फोन, मैंने बताया था ना। फोटो दिखाना बाकी है। अरे जल्दी बता, क्या मम्मी, सरप्राइज में सरप्राइज? कहाँ गई, कहाँ दिखाओ भाई हमें भी। कैसी लगी? अरे जल्दी हमें दिखाओ अरे ना। देखिए अभी देखिए, अरे। एक नंबर लड़की है, बहुत ही बहुत सुंदर और लग नाम है रही इसका रितिका। देखो तो। अरे जयदीप रितिका जोड़ी भी अच्छी बनेगी। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे हाँ, देखो शर्मा गया। लड़कियां शर्माती है, ये तो लड़का शर्मा गया।